हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, बच्चे एग्ज़ाम में छोड़ देते हैं। तो ये बहुत ही इजी होते हैं, इसे आपको छोड़ना नहीं है। आज हम इसको कैसे कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब वो क्वेश्चन नंबर आप देखिए यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2। ये आपको जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट में से है। अब क्वेश्चन को रीड अप करते हैं, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है कि द एलिमेंट विद मोलर मास 2.7 10⁻² किलोग्राम पर मोल है फॉर्म ए क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ 405 पिकोमीटर। इफ डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल 2.7 10³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ यूनिट सेल। आपसे पूछा गया है कि इस यूनिट सेल का नेचर क्या है, मतलब आपसे जेड की वैल्यू पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल पोर्शन सॉल्व करते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, तो इसका पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला हमारा दिया होता है कि डेंसिटी बराबर जेड मतलब होता है इफेक्टिव यूनिट सेल नंबर, मोलर मास ऑफ यूनिट सेल, और एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो ये आपके पास फार्मूला होता है इस यूनिट सेल का, ठीक है। तो हमें फाइंड क्या करना है, जेड फाइंड करना है। तो जेड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, जेड को इधर ही रखेंगे और डी इधर ही रहेगा और एन ए ऊपर चला जाएगा और ए क्यूब भी ऊपर चला जाएगा और डिवाइड में आपका एम हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका जेड का आंसर आएगा। तो चलो हम वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। तो डेंसिटी हमें कितना गिवन है, 2.7 10⁻³ तो डेंसिटी हम फिलअप करेंगे 2.7 10⁻³ और एवोगैड्रो नंबर सभी को पता होता है, ये एवोगैड्रो नंबर है 10⁻23। और एज लेंथ कितनी दे रखी है, एज लेंथ यहाँ देखो, एज लेंथ हमको दे रखी है 405 हमने लिख दिया। पिकोमीटर को हम लोग 10⁻⁻12 लिख सकते हैं, इसकी होल पावर क्यूब, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होगा, मोलर मास। मोलर मास कितना दे रखा है इसका, ये देखो मोलर मास दे रखा है 2.7 10⁻², ठीक है। अब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे, बहुत इजी है। तो अब देखो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि ये कैंसिल इससे हो जाएगा, ठीक है। और ये -2 ऊपर जाएगा तो 5 बन जाएगा, ठीक है। और 5 के साथ 23 ऐड हो जाएगा तो 28 बन जाएगा। तो इसको हम सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसको लिखते हैं 28 और मल्टीप्लाई। तो इसको सॉल्व करेंगे 405 की पावर 3 10⁻36 12 36। तो 36 इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा, 8। तो यहाँ लिख देते हैं 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई, अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो समथिंग मैं लिख देता हूँ। इसकी वैल्यू हमारी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं हम इस वैल्यू को, 405 मल्टीप्लाई 405 तो समथिंग वैल्यू हमारी आई 66,430,125, राइट। तो ये हमने वैल्यू करी है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई 6.022। तो समथिंग हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 400। तो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पर, कितना आया, 400,04212.75 10⁻⁻8। अब ये -8 दे रखा है, तो इसको आप आगे तक लेके जाइए, -8 आगे जाएंगे, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये समथिंग जाएगा 400। इसका मतलब आपको जेड की वैल्यू कितनी आई, 4। तो 4 किस टाइप का क्रिस्टलैटिक हुआ, दिस इज द FCC यूनिट सेल, ये FCC यूनिट सेल है, दिस इज हैंस प्रूफ, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, जेड का वैल्यू 4 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि सोडियम क्रिस्टलाइन इन BCC यूनिट सेल है और कैलकुलेट द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ यूनिट सेल 9.2 ग्राम ऑफ सोडियम के 9.2 ग्राम में कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल प्रेजेंट होंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है,
तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है, कह रहा है कि BCC यूनिट सेल है, जिसको आपको पता है कि BCC यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। BCC यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ 2 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 2 एटम होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि 9.2 ग्राम का नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम में कितने होंगे, 9.2 डिवाइड बाय 23। सोडियम के कितने होते हैं, 23 मोलर मास होता है। तो ये आपका मोल्स आ गए, ठीक है, दिस इज द मोल। अच्छा, तो एक मोल में कितने एटम होते हैं, 1 मोल में कितने एटम होते हैं, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो आपको 1 मोल में नंबर ऑफ एटम निकालने हैं, तो इसके साथ कितना मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। तो ये आपका इतना आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व आउट करके आपका आंसर आता है, चेक करते हैं कितना आंसर आता है। 9.2 डिवाइड बाय 23, ये इतना आ गया, मल्टीप्लाई करते हैं 6.022, ठीक है। तो ये इतना आंसर आ गया, कितना आ गया, 8 क्या आगे एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो आपको तो पता है कि 2 एटम में कितने यूनिट सेल होते हैं, 1 यूनिट सेल होता है। तो यहाँ पर कितने एटम है टोटल, 2.4 समथिंग है। तो इसका मतलब मुझे कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, इसे 2 से डिवाइड कर दो, इसे 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। दैट इज़ द फाइनल आंसर। नंबर ऑफ यूनिट सेल BCC कितने आ गए, डिवाइड करोगे तो समथिंग कितना आ जाएगा, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2। तो ये आपका आंसर आएगा 1.2044 10⁻23 यूनिट सेल। सॉल्व आउट, दैट इज द फाइनल आंसर। ये कितना इजी क्वेश्चन था, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी बहुत इजी है, ये आपका केमिस्ट्री चैप्टर 2 सोल्यूशन में से है। तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ दिखा हुआ है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बेस पे क्वेश्चन है। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, ए सोल्यूशन प्रिपेयर्ड एंड डिजोल्विंग 1.25 ग्राम ऑफ मिथाइल सैलिकेट 1.2 ग्राम है, दिस इज सल्यूट पार्टिकल इन 99 ग्राम ऑफ बेंजीन क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट पार्टिकल, हैज़ ए बॉइलिंग पॉइंट, इसका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दे रखा है 80.31 डिग्री सेल्सियस। और डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड, मतलब आपको सैलिसिलिक एसिड का क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर मास फाइंड करना है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर का दे रखा है 80.10, तो Kb की वैल्यू दे रखी है बेंजीन की दिस। तो बहुत इजी है, तो इसको सॉल्व आउट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, डेल्टा TB इक्वल्स टू KB मल्टीप्लाई मोलालिटी। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो इसको सॉल्व करते हैं, डेल्टा TB को हम ऐसे लिखते हैं TB माइनस TB नॉट, ये आपका प्योर का बॉइलिंग पॉइंट है, ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, इक्वल टू KB कांस्टेंट है। मोलालिटी का फॉर्मूला होता है WB/MB मल्टीप्लाई डिवाइड बाय WA मल्टीप्लाई 1000 ग्राम में आंसर होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपको MB फाइंड करना है, डेट इज़ द MB फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, TB की वैल्यू कितनी दे रखी है सोल्यूशन की, यहाँ चेक करो 80.31 लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 80.31। अच्छा, प्योर की कितनी दे रखी है, प्योर की चेक करो, प्योर की हमारी दे रखी है 80.10। अच्छा, KB की वैल्यू कितनी दे रखी है 2.53, ठीक है। और W की वैल्यू कितनी थी 1.25। MB हमें फाइंड करना है, ठीक है, और 1000 मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, डिवाइड बाय क्या होगा 99, ठीक है, ग्राम ऑफ, ये लिखा ना 99 ग्राम ऑफ बेंजीन। अब बस MB फाइंड करना है, तो इसको हमने माइनस किया तो हमारा आ गया 0.21, ठीक है, और इक्वल टू 2.53 1.25 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय 99 मल्टीप्लाई MB को इधर ले जाओ और इसको यहाँ ले आओ, तो क्या हो जाएगा MB 2.53 1.25 1000 डिवाइड बाय 99 0.21। इसको सॉल्व आउट करोगे, दैट इज़ द फाइनल आंसर है। इसका फाइनल आंसर आता है 1.521, इतना आंसर है, दैट इज़ द फाइनल आंसर ग्राम।
मतलब 152 ग्राम सैलिसिलिक एसिड का है। तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला होता है दिस। जिसको नहीं पता है तो सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला है। तो इसका आंसर इतना ही ग्राम आएगा। दैट इज़ अ इजी सॉल्वेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब प्योर वाटर का वेपर प्रेशर आपको दे रखा है 17.535 mmg मरकरी, और कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर और 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन डिजॉल्व इन 140 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब आपको उसका वेपर प्रेशर पता करना है जब पानी के अंदर क्या घोला गया हो, 25 ग्राम ग्लूकोज घोला गया, तब उसके साथ कितना वेपर प्रेशर बनता हो। दैट इज़ अ सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पूछ रहा है और प्योर वाटर का वेपर प्रेशर दे रखा है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये भी क्वालिटी प्रॉपर्टी है, फर्स्ट क्वालिटी प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो उसके बेस पे फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर फॉर्मूला होता है पी नॉट माइनस पी एस। पी नॉट का मतलब होता है प्योर वेपर प्रेशर, पी एस का मतलब होता है सोल्यूशन वेपर प्रेशर, डिवाइड बाय पी एस इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फॉर्मूला होता है। तो हमने सॉल्व करना है। दैट इज़ एक्स बी। आपको पता ही है, बुक्स में यही पढ़ाया गया होगा, एक्स बी, ठीक है। तो चलिए, तो पी नॉट की वैल्यू कितनी थी अभी हमने निकाली थी 17 पॉइंट, कितना आंसर था 17.535। तो लिख देते हैं 17.535 माइनस पी एस का वैल्यू पता नहीं है, पी एस का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अच्छा, एन ए की वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, अच्छा बटे में डब्ल्यू ए बटा एम बी। इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, डब्ल्यू एम बटा एम बी मल्टीप्लाई ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए में बटा डब्ल्यू ए। चलिए, तो ये आ गया 17.535 माइनस पी एस बटा पी एस। तो डब्ल्यू बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 25 ग्राम। अच्छा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 180 ग्राम, पता होना चाहिए आपको। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18, और वेट कितना दे रखा है बुक में 450, ठीक, क्वेश्चन में 450 दे रखा है। इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक है, और इसको सॉल्व करके आपका पी एस का वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 17.535 माइनस पी एस इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, डिवाइड बाय पी एस। ये इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका समथिंग आंसर आएगा 0.0055, ठीक है। ये आ गया सॉल्व करके। तो 17.535 माइनस पी एस, तो ये आ गया, ये वाला पी एस इधर जाएगा 055 पी एस। तो ये पी एस प्लस का इधर आएगा, माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो मतलब आपका आंसर आ जाएगा 1.0055 पी एस बराबर 17.535। और इसमें से पी एस की वैल्यू डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 17.535 डिवाइड बाय 1.0055 इक्वल्स टू पी एस। दैट इज़ द फाइनल आंसर। इसको आप सॉल्व करोगे तो समथिंग आपका आंसर आ जाएगा 17.4। रुको सॉल्व कर लेते हैं। सॉरी 7.535 डिवाइड बाय 1.0055। तो लिखा है ना 17 ये आ गया 17.439 दिस इज़ द फाइनल आंसर। तो ये आपका वेपर प्रेशर आ गया, ठीक है। सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना इजी है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत इजी होते हैं, बस यही होता है कि थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और सॉल्व आउट होते हैं। तो ये हमने सोल्यूशन के भी कर लिए, सॉलिड स्टेट का भी कर लिए बस। और एक पोर्शन हमारा रहता है केमिकल काइनेटिक्स का, 4th चैप्टर है केमिस्ट्री का। ये तो बहुत ही ईजी होता है केमिकल काइनेटिक्स, वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे मिलता है। तो वो भी हम देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे। तो ये क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के बेस पे क्वेश्चन दे रखा है कि ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 20 मिनट्स, तो हाउ लॉन्ग विल टेक इन कंप्लीट टू 60 मिनट। तो कितना टाइम लगेगा 60 मिनट को कंप्लीट होने में। मतलब 15 मिनट को 20 मिनट लगे हैं, तो बताइए 60 मिनट में कितना टाइम लगेगा। तो ये आपको बोल रखा है फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत ईजी है, लॉग वाला फॉर्मूला होता है। और लॉग की वैल्यू बहुत ईजी होती है, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं है।
ठीक है, तो लॉग क्या लिखेंगे हम लोग, फॉर्मूला लगाएंगे, ये है लॉग का फॉर्मूला, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सिंपल लॉग है। तो दिस इज द ए नॉट, ए नॉट का मतलब था इनिशियल, ए नॉट, ए का मतलब हो गया फाइनल, इक्वल्स टू के टी। तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे कि 15% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, 15% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है आपकी 20 मिनट्स में कंप्लीट होती है। तो कर लेंगे, तो 50 मिनट, इनिशियल में क्या थी 100 थी, तो 15 रिएक्शन क्या हो गई, कंप्लीट हो गई, तो बची कितनी 85। राइट, समझ में आ रहा है कि 15% रिएक्शन कंप्लीट हो गई कितने मिनट में, 20 मिनट्स में, मतलब कितने मिनट में, 20 मिनट्स में। 20 मिनट्स में रिएक्शन कंप्लीट हुई 15, तो कितनी बच गई है 85, 100 में से 85, तो ये आपका लॉग का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे लॉग की वैल्यू, तो ये आ गया। तो लॉग सॉल्व कर लेते हैं 85 के बेस पे, तो बहुत इजी है, कैलकुलेटर अलाउड है एग्ज़ाम में आपको। ठीक है, तो सिंपल लॉग लेते हैं, तो 100 डिवाइड बाय 85, तो आपका आ गया 0.70, तो यहाँ लिख देंगे 0.070। ठीक है, और डिवाइड बाय 20 इक्वल्स टू के, तो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 2.303 मल्टीप्लाई 0.070, ये आ गया, डिवाइड बाय कर लेते हैं 20, ये आपके के का वैल्यू आ गया। दिस इज़ अ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, ये आपको के का वैल्यू आ गया। ठीक है, इन अ पर सेकंड, या इन अ पर सेकंड, या मिनट में, पर मिनट में, दोनों में से कोई भी आंसर दे सकते हो, पर सेकंड या पर मिनट, जो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा। तो ये हो गया। अब आपको 60% का निकालना है, तो 60% क्या निकालेंगे, यही सेम फार्मूला फिर लगाएंगे, बट इस टाइम आपको 60% का केस लेना है। तो यही केस लिया फिर से, लॉग है, इनिशियल 100 लोग है, 60% रिएक्शन कंप्लीट हो गई थी, कितना बच गया होगा 40। ठीक है, और के का वैल्यू हमें पता है इस बार कितना है 0.0080, और टाइम हमें इस बार निकालना है 60% का, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 4 के पार्ट में काट दो, 4 एकम 4, 25 चौके 100। ठीक है, तो ये समथिंग इस तरीके से आ गया, तो सॉल्व कर लो 25/2, तो 2.03 लॉग 2.5 का आपको निकालना है, लॉग 2.5 डिवाइड बाय 0.0080 इक्वल्स टू टी, आपका आंसर आ जाएगा। तो लॉग 25 का निकाल लो आंसर, लॉग 2.5 कितना आ गया 0.39, 2.03 0.39 डिवाइड बाय 0.0080 इक्वल्स टू टी। तो सॉल्व कर लेंगे हम इसे, 2.303 मल्टीप्लाई 0.39 डिवाइड बाय 0.0080, तो कितना मिनट आ गया 112.2 मिनट आपका टाइम आ गया, मतलब इतना समय लगेगा इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में। दैट इज़ द फाइनल आंसर, मतलब 112 मिनट लगने वाले हैं इस केस को सॉल्व होने में। ठीक है, तो 60% रिएक्शन 112 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।